हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आलू के पकोड़े की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो आइए देखिए हमें इसके लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत है। मैंने बेसन लिया हुआ है 150 ग्राम। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने इसको गोल गोल कट कर लिया है। इसको एकदम पतला पतला कट किया हुआ है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए अंदर से। और यहाँ पे मैंने मिर्च ली हुई है, नमक लेंगे स्वाद अनुसार। यहाँ पे मैंने पानी लिया हुआ है इसकी कोटिंग करने के लिए। और यहाँ पे मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे गरम होने के लिए रख दिया है। ये रिफाइंड ऑयल है, इसको कढ़ाई में डाल दिया है। अब ये गरम हो रहा है, जब तक हम उसका पेस्ट बना के तैयार करेंगे। मैं नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार। इस पे भी हम थोड़ा सा आलू में भी थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि अंदर से भी थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही में थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे हम इसमें। इसमें भी डालेंगे बेसन में, और थोड़ी सी हम आलू में भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्सर की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसका एकदम ज़्यादा पतला एकदम रनिंग नहीं चाहिए इसका पेस्ट। थोड़ा सा थिकनेस रखेंगे ताकि इस पे आलू पे कोटिंग अच्छी हो पाए। अब इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये ज़्यादा पतला नहीं है, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। इसको अच्छे से फेंट लेंगे हम, अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ग्लव्स का यूज़ किया हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम ताकि अच्छे से ये मिल जाए। यहाँ पे मैंने ग्लव्स का यूज़ इसलिए किया हुआ है ताकि हाथों पे मिर्ची ना लगे। और वापस हम इसमें आलू लेंगे एक पीस, उसको अच्छे से कोट करेंगे इस तरह से डाल के। और इसको हम गरम तेल में फ्राई करने के लिए इसको डाल देंगे। इसी तरह से हम बाकी के डाल देंगे। इसी तरह से हम एक एक करके अपने सारे पकौड़े डाल देंगे। गैस यहाँ पे मीडियम कर रखी है मैंने, लो टू मीडियम पर ही पकाए इसको। हम सारे पकौड़े डाल दिए। इसको अच्छे से चलाते हुए फ्राई करेंगे, दोनों तरफ से सेक लेंगे। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि ये जल ना जाए, फ्राई भी अच्छे से हो जाए दोनों तरफ से। इनका कलर भी पहले से चेंज। अभी ये पकौड़े सिक के तैयार हो चुके हैं, इनको निकाल लिया हमने। और अगर आपको ये मेरे पकौड़े की रेसिपी अच्छी लगे तो बताइए। ये काफ़ी क्रिस्पी है, मैंने इसे तोड़ के दिखाया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल वहीं देखते रहने के लिए। थैंक यू सो मच।